ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। 32 वर्षीय महिला हैं। उन्होंने प्रश्न भेजा है। नमस्ते आचार्य जी, मैं आपको 1 साल से सुन रही हूँ और जीवन में थोड़ा बदलाव भी आया है, लेकिन 1-2 महीने से दिमाग थोड़ा कुंद हो गया है। किसी चीज़ में मन नहीं लगता, कुछ नहीं किया जाता, बस एक जगह बैठे रहती हूँ। और डॉक्टर ने भी बताया है कि ये जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, ये डिप्रेशन का एक सिम्टम है। मैं इस अद्वैत महोत्सव में भी आई थी, लेकिन दूसरे ही दिन मेरे पिता मुझे हाई ब्लड प्रेशर का बहाना बनाकर ज़बरदस्ती घर ले गए। कृपया मार्गदर्शन करें। जाने से पहले मार्गदर्शन मांगा था? ऐसे नहीं देता मैं। सलाह भी उनके लिए होती है जो सलाह को सम्मान दें। आप मेरे बुलावे पर आई, आप मेरे महोत्सव में आई, आप 300 लोगों के परिवार में आई और आप बीच में नदारद हो गई। ये मेरे आमंत्रण का अपमान है, ये 300 लोगों की संगत का अपमान है। अब मैं आपको क्या बोलूं? आप कह रही हैं पिताजी ने बहाना बनाया। किस चीज़ का? आप ही के पिताजी हैं, आपको पता नहीं वो बहानेबाज हैं? ये मुझे पता होगा क्या कि आपके पिताजी कैसे हैं? आपके पिताजी हैं तो आप जानती ही होंगी वो कैसे हैं। तो पता नहीं था क्या कि बहाना बना रहे हैं? और जब पता था कि वो इस तरह के बहाने बनाते हैं तो पहले से पीछे इंतजाम करके आती कि पता है कि दूसरे तीसरे दिन तक ये बोलना शुरू कर देंगे, ये हो गया वो हो गया। वहां कुछ रख करके आती या उन्हें साथ ही ले आती। अध्यात्म में इंटरेस्ट अहंकार की निशानी होता है, पर हमारा जो मेडिकल साइंस है वो पूरे तरीके से फिजिकल है, मटेरियल है। इसीलिए वो इंटरेस्ट को बहुत बड़ी बात समझता है। अगर आप में वैराग्य उठ रहा है तो डॉक्टरों की भाषा में ये लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। वैराग्य, राग माने इंटरेस्ट। वो तुरंत घोषित करने लगेंगे कि डिप्रेशन आ रहा है तुम में। अब उनके लिए वैराग्य डिप्रेशन जैसी चीज है। और उनके लिए एक हेल्दी इंडिविजुअल कौन है? जिसका इसमें भी राग हो, इसमें भी राग हो, इसमें भी राग हो। भाई जितनी चीजें हैं उन सब में इंटरेस्ट होना चाहिए ना। आपको दिख जाए वो चीज ही घटिया है, आपकी उसमें अरुचि हो जाए, तो ये आपको बताने लग जाते हैं कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। आप सुनती बहुत हैं, कभी पिताजी की, कभी डॉक्टरों की। बस जिनकी सुनी जानी चाहिए उनकी नहीं सुनती। आजकल के डॉक्टरों के अनुसार तो कृष्ण हो कि उद्दालक हो, ये सब मनोरोगी थे, क्योंकि इन्होंने तो वैराग्य की, त्याग की बात करी है। तो कहेंगे अरे इन्हें तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था। देखो इतना बढ़िया मटन कबाब है, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मुझे बताया गया है कि कई डॉक्टर चिल्ला उठते हैं जब आप उनको बताते हो कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते। गिर गए अपनी चेयर से नीचे। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कल शाम तक मर जाओगे।
मुझे तो वो बता चुके हैं, मैं 18 साल पहले मर गया था। उन्होंने जैसी तुम जिंदगी जी रहे हो तुम जिंदा हो ही नहीं सकते, हमारी किताबें बता रही हैं तुम मुर्दा हो। ठीक, क्या उम्र बताई? 32। और पिताजी उठा ले गए। गजब है भाई। हम चाहते ही नहीं ना कि हमारे बच्चे कभी बड़े हों। बच्चे बड़े हो गए तो हम उन्हें ऐसे उठा के कैसे ले जा पाएंगे? ये हम अभिभावक हैं, हम बच्चे को बोनसाई बनाते हैं। आपने देखा है पीपल का पेड़ गमले में लगा हुआ, ये हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। पीपल का पेड़ गमले में कैसे लगाया जाता है? लगातार उसकी जड़ें काटते रहते हैं ताकि वो कभी बड़ा होने ही ना पाए, वरना गमला तोड़ देगा। गमला तोड़ देगा और हमारे घर में वो जो क्यूटी बन करके शान से ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, हम उसे वैसे नहीं रख पाएंगे ना। तो माँ बाप बच्चे नहीं बोनसाई पैदा करते हैं। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, परिवार को किस तरह लिया जाए, कैसे उनसे डील किया जाए? क्या उनको एक तरह से अलग ही रख दिया जाए? मैं ये चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जो मैं सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस या सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक अगर जो इस समय इस सिचुएशन में कोई है तो वो परिवार ही लगता है। लक्ष्य और सारी चीज़ों को, काम को अपने अलग छोड़ करके ये एडिशनल बर्डन जो है, एक तो एक युवा होने के नाते एक युवा को अपने लक्ष्य का वैसे ही वो रहता है कि मुझे आगे क्या करना क्या नहीं करना और सारी चीज़ें, लेकिन कुछ भी करने बैठो तो पेरेंट्स ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ लेके बैठ जाते हैं कि अरे ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है, आपको ऐसा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो पेरेंट्स की ये पूरा जो वो समझना चाहता हूँ आपसे कि इनको कैसे टैकल करें। कुछ आइडिया मिल जाता कि देखो, उनका अगर भला करना चाहते हो तो अपनी ताकत से ही कर सकते हो। उनकी सीख पर चलकर अगर तुम कमज़ोर हो रहे हो तो उनका भला नहीं कर पाओगे। उनका भला भी करना चाहते हो तो तुम्हें बल चाहिए, और बल तुम्हें मिलेगा नहीं अगर उनकी सीख पर चलो। मैं मान के चल रहा हूँ कि उनकी सीख गलत है, हो सकता है सीख गलत ना हो। अगर उनकी सीख गलत है तो वो तुम्हें कमज़ोर करेगी। अगर तुम कमज़ोर हो गए तो तुम उनकी सहायता नहीं कर पाओगे। यहाँ आचार्य जी सहायता की चीज़ें नहीं होती। यहाँ तो ऐसा हो जाता है कि टोटली सब कुछ इमोशनल हो जाता है, टोटली सब कुछ की मतलब हमने तुम्हारे लिए इतना करा, ऐसे करा। दे वांट, नहीं पैसे नहीं, दे वांट योर प्रेजेंस, दे वांट कि कोई दूसरा करे वो नहीं उन्हें एक्सेप्टेंस होता है, आप ही करो, ऐसा होता है। और दूसरी चीज़, उन्हें दखल बहुत देने होते हैं, बहुत ज़्यादा। जब जानते हो ये सब क्या है तो फिर उसमें प्रभावित क्यों होते हो? मोरल ऑब्लिगेशन टाइप का हमेशा दिमाग में हावी सा रहता तो है। उन्होंने ही सिखाई है। हाँ, नहीं, ये इससे निकलें कैसे? ये हमेशा हावी ही रहता है। जैसे 4 दिन हो गए घर पे बात नहीं करी हमने, तो वो अजीब सा मोरल ऑब्लिगेशन दिमाग में है कि पेरेंट्स हमने बात नहीं करी है, वो परेशान हो रहे होंगे। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो अपनी जिद लिए बैठा रहता है, तो उसे समझा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते तो कुछ। करो ना बात, क्यों नहीं करते बात? नहीं,
इट्स लाइक ड्यूटी कि उनसे बात करना ही ड्यूटी करना तो है। होती भी है, क्यों नहीं होती है। शरीर तो तुम्हें उनसे ही मिला है, तो कुछ तो उनके प्रति धर्म या ऋण है ही, करो बात, क्यों नहीं करते। जैसे मैं किसी चीज़ में बिजी हो गया, नहीं बात कर पाया, तो प्रॉपर 4 दिन तक थोड़े ही बिजी थे। नहीं, उतना ज़रूरी नहीं लगा कि मतलब उनसे बात करके, और पता है कि क्या ही बातें करेंगे उनसे। और ये क्या है, क्या ही बातें करेंगे उनसे, माने नहीं, वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और कुछ भी बताएंगे तो उसमें वो क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा। तो तुम बात करने की बात है ना, बात करो, अपनी बात करो। जैसे उनसे कुछ बात करने को नहीं होता है उनके पास, सिर्फ तुम्हारे पास है ना। मेरे पास भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं है। निरालंब उपनिषद श्लोक क्रमांक 26 से शुरू करो। वो तो वहीं बंद हो जाएगा फिर। वही मैं कह रहा हूँ आचार्य जी, उन्हें समझाने का तो कुछ मतलब, उन्हें कुछ बताने नहीं, वो का। नहीं समझे तो रूठो। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बात क्यों नहीं करे, करिए ना। फोन काट देंगे, फिर कॉल करो, 27वां श्लोक बताओ। ऐसा हो चुका है 1-2 बार। तो बस यही तो किया करो। घर बोलो में जितनी ये बात करनी है बताओ। तुम 1 घंटा बोलोगे, हम 2 घंटे बात करेंगे। घर में ये होता है कि तुम पापा का बीपी 108 बढ़ा। तो उपनिषद है, खत्म ही नहीं होंगे। मैं बात करता ही जाऊंगा तुम्हारे साथ। ऐसा 1-2 बार करा है आचार्य जी, लेकिन ऐसा होता है कि फिर ये हुआ कि तुम्हें फ़ोन नहीं दिया जाएगा घर पे आपको पापा से बात करने के लिए, क्योंकि तुम बीपी बढ़ा देते हो जब भी बात करते हो उनको। मत करो। मतलब नहीं, तुम्हें करनी है, नहीं करनी है। नहीं करनी है आचार्य जी। मैं तो कह करो रहा हूँ फिर। कि ये जो मोरल ऑब्लिगेशन है ना, वो दिमाग से मोरल नहीं ऑब्लिगेशन करता है। बात करने की है, या मोरल ऑब्लिगेशन किस चीज की मोरल ऑब्लिगेशन है, पहले स्पष्टता तो रखो। मोरल ऑब्लिगेशन ये होती है कि संतान माता पिता के प्रति प्रेम रखे और उनकी भलाई करे। माता पिता स्वयं चेतना के तल पर शिशु समान हो, तो शिशु की भलाई शिशु से पूछ कर की जाती है क्या। अब वो है 1 साल का, उसको नहलाने ले जा रहे हो, ऐ कर रहा है, तो नहलाओगे नहीं। वैसे ही आत्मस्नान उपनिषदों से होता है। मानो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खड़ा कर दो सामने, उनका स्नान कराओ। उन्होंने तुम्हें नहलाया था ना बचपन में, तुम नहलाओ उनको। तो भागे इधर उधर पकड़ पकड़ खिलाओ। दिन में 10 बार फोन करो, कितना पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, तब तक करो, तब तक ब्लॉक ना कर दें। तुम उल्टा चल रहे हो, तुम बचने की कोशिश कर रहे हो। बचना नहीं है, उन्हें बचाना है। उन्हें बचाओ, ये उन तक लेके जाओ ना। और फिर वो अगर इसको नहीं पढ़ते तो जो मोरल एक्यूजिशन आएगा उन पर आएगा ना। अभी मोरल प्रॉब्लम तुम्हारे लिए खड़ी हो रही है कि तुम फोन नहीं उठाते होगे, फोन नहीं करते होगे। तुम फोन करो और इससे करो। फिर वो नहीं कर रहे, तुम बोलो देखिए आपको प्यार नहीं है मुझसे। मम्मी सच बताना, प्यार नहीं करती ना। फोन करता हूं उठाती नहीं, और जैसे ही उठाए वैसे ही बोलो 31वां श्लोक, और फिर रख दे। फिर बोलो माँ तेरी याद बहुत आ रही थी, 32वां। वो तुम्हारे साथ अपना एजेंडा चला सकते हैं, तुम उनके साथ अपना क्यों नहीं चला सकते। साथ ही तो रहना है ना। हाथ पकड़ के चलेंगे, लेकिन दिशा सही होगी। हाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन गलत दिशा नहीं जाऊंगा। हाथ नहीं छोड़ूंगा और सही दिशा जाऊंगा। इसके लिए मैंने कहा तुम्हारे पास होना चाहिए बल। हाथ भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा, और तुम्हें गलत दिशा भी नहीं जाने दूंगा। ऋण तो है ही, ऋण चुकाना भी है। ऋण ऐसे ही चुकाया जाता है, सही दिशा ले जाकर। अब समस्या ये आएगी कि तुम खुद उपनिषदों से इतना प्रेम नहीं रखते कि तुम्हारे मुंह से फूट पड़े कॉल पर। सारी समस्या यहीं पर है, बस बल नहीं है तुम में। अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है कि मैं तो खुद क्लैरिटी ही- पैदा करो। मैं खुद ही थोड़ा समझने में लगा रहता हूँ। तो तो उन्हें पहले इसको समझाना- समझो ना। जब इसको समझोगे
तब संस्कृत नहीं भी बोलोगे तो भी उपनिषद बोलोगे, श्लोक नहीं भी होगा तो भी जो भी बोल रहे होगे उसमें उपनिषद होगा। और नाराज होने लगेंगे तो शांति पाठ निकलेगा। चिल्ला रहे हैं पापा, तुम बोल रहे हो ओम शांति शांति शांति। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति, चीख रहे हैं वहां से, ठीक। धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। 38 वर्षीय महिला हैं, प्रश्न भेजा है। कह रही हैं अपने मन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, देखती हूँ कि बहुत स्वार्थ भरा हुआ है। लोग बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं लगते, जो लोग बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं लगते वो भी मुझसे कम स्वार्थी और निष्पाप दिखते हैं। मैं शादीशुदा हूँ और 2 लड़के हैं। एक माँ के जो इमोशंस होते हैं वो मुझ में ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ वेदांत पर ज़रूर चर्चा करती हूँ और जो भी मैंने समझा है उन्हें बताती हूँ। आपसे सुना था कि परिवार जंगल से आया है, तब से परिवार और रिश्तेदारों के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल गया है। किसी के प्रति ज़्यादा भावनाएं नहीं बची। क्या मैं सही मार्ग पर जा रही हूँ? मैं कुछ नहीं बता सकता। सही सिर्फ समझदारी होती है। कोई मार्ग सही या गलत नहीं होता। आप तो मुझसे वही करने को कह रहे हैं जिसकी निस्सारता मैंने आज पिछले 2-3 घंटे समझाई है। आप मुझे अपने कर्म बता करके कह रहे हैं कि ये कर्म ठीक है या नहीं है, और मैं 3 घंटे से क्या बता रहा हूँ? कर्म सही या गलत नहीं होता। मुझे कैसे पता कि आप बच्चों को वेदांत पढ़ा रही हैं तो सही है या नहीं? सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। भावना क्या है आपकी, मैं क्या जानूं? तो कोई दूसरा व्यक्ति समय लेगा और उसको बड़ी जानकारी चाहिए होगी ये निर्णय करने के लिए कि आप किस केंद्र से संचालित हो रहे हैं। इसीलिए सबसे अच्छा होता है कि अपनी ईमानदारी को ही अपना निर्णेता बना लो। मैं इस पर आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपसे आधे घंटे तक जानकारियाँ चाहिए होंगी। आप कुछ बोलेंगे, मैं उस पर प्रतिप्रश्न करूँगा। कहीं आपने कुछ झूठ बोला होगा तो उसको उघाड़ने के लिए मैं 3 तरह की जानकारी मांगूंगा, फिर आपसे कुछ तर्क करूँगा, और फिर ऐसे करके मैं आपको बता पाऊँगा कि आप ईमानदारी से खेल रही हैं या गड़बड़ कर रही हैं। तो मुझे तो इतना समय लगेगा वो सब करने में। आपको कितना समय लगेगा? आपको तत्क्षण आप कर सकती हैं, है ना? अभी बस मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि कोई कर्म बता करके ये मत पूछिए कि ठीक है या नहीं। साधारणतया आप अगर वेदांत पढ़ाएं बच्चों को तो ये बात अच्छी ही होनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ निश्चित तौर पर नहीं बोल सकता। माँ अगर भावुक कम है तो साधारणतया ये बात अच्छी ही होनी चाहिए, लेकिन इस पर मैं कोई आखिरी राय नहीं बना सकता क्योंकि मुझे पूरी बात नहीं पता है। पूरी बात किसको पता है? आपको पता है।